यह कहानी सारा और उसकी बहन रोजा की है। दोनों एक दिन कहीं बाहर घूमने गई थी। वहाँ पर कुछ ऐसा हुआ कि दोनों में से एक बहन गुम हो गई। फिर दूसरी बहन मेरे पास आई। फिर मैंने किस प्रकार उसकी बहन को खोजा, यह तो आपको इस कहानी को सुनने के बाद ही पता चलेगा। कहानी में लास्ट तक बने रहे, क्योंकि आप में कितनी हिम्मत है सुनने की, ये आखिर तक देखने के बाद ही पता चलेगा। हेलो, मेरा नाम है पीके डिटेक्टिव और मेरी टीम मेंबर और मेरी दोस्त जैसी, जो मेरे कमरे में भी यहीं मौजूद है। मेरे पास एक लड़की का कॉल आया। उसने अपना नाम सारा बताया। उसने अपनी बहन के गुम हो जाने की खबर हमको दी थी। चलिए अब हम आपको उनसे लाइव मिलाते हैं। हेलो सारा, मैं पीके बोल रहा हूँ। क्या तुम मुझे अपने बारे में विस्तार से बता सकती हो, ताकि हम तुम्हारी मदद करने में ज़्यादा कंफर्टेबल हो सके। सारा बोलती है, मैं और रोजा हम दोनों सगी बहनें हैं। हम दोनों कोयंका हॉस्पिटल में नर्स का काम करती हैं। हम दोनों बहनें अपने घर से दूर रहती हैं। हम हर शनिवार शाम को दोनों बहनें कहीं बाहर घूमने जाती हैं। इस शनिवार हमने कहीं लॉन्ग हिकिंग का प्लान बनाया। दोनों बहनें कुछ ज़रूरी सामान लेकर अपने घर से निकल पड़ी। पीके डिटेक्टिव पूछता है सारा से, सारा तुम क्या यह बता सकती हो तुम अपने साथ क्या लेकर गई और क्या पहन कर गई थी? सारा बोलती है, हमने कुछ स्क्रैक्स, बिस्किट और कोल्ड ड्रिंक्स का सामान लिया। हम फॉर्मल सूट में थे, सिंपल। हम दोनों अपनी कार से ही गए थे। पीके पूछता है, क्या तुम मुझे वास्तविकता लोकेशन भेज सकती हो जहाँ पर तुम अपनी बहन से अलग हुई थी? सारा, मैं आपको वह लोकेशन मेल के जरिए भेज देती हूँ। पीके डिटेक्टिव बोलता है, क्या तुम मुझे विस्तार से बता सकती हो कि वहाँ पर क्या हुआ था? सारा बोलती है, जिस लोकेशन में मैंने आपको मेल किया है, ठीक वहीं पर एक छोटी सी घाटी है। वहाँ पर हमारी गाड़ी बंद हो गई अचानक, और हमारी गाड़ी की हेडलाइट भी बंद हो गई। शायद हमारी कार की बैटरी डिस्चार्ज हो गई थी। कार में ड्राइव कर रही थी तो रोजा ने उतर कर देखा कि गाड़ी को क्या हुआ है। रोजा गाड़ी के सामने गई और उसने कार का इंजन को देखने के लिए कवर को फ्लिप अप किया। आगे क्या हो रहा था ये मुझे ठीक तरह से दिखाई नहीं दे रहा था। मैं अंदर बैठी हुई उसका इंतज़ार कर रही थी, लेकिन बहुत देर से उसकी तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आया। तो मैं भी उतर कर बाहर गई। वहाँ मुझे रोजा नहीं मिली। मैंने उसको बहुत आवाज़ लगाई, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। बहुत देर तक हेल्प के लिए किसी को बुलाने और इंतज़ार करने के बाद मुझे वहाँ से निकलना पड़ा। प्लीज़ आप मेरी बहन को ढूंढ दीजिए। इतना कहकर सारा फुट फुट कर रोने लगी। डिटेक्टिव पीके बोलते हैं, सारा प्लीज़ तुम रो मत, अच्छे से हमारे सवालों का जवाब दो ताकि हम तुम्हारी बहन को ढूंढ सकें और तुम्हारी मदद कर सकें। अच्छा, तुम मुझे निश्चित समय बताओ कि यह घटना किस वक्त हुई? सारा बोलती है, रात को ठीक 11 बजे। फिर पीके बोलता है, सारा क्या तुम किसी पर शक है या तुम्हारा कोई पीछा कर रहा था, या हो सकता है रोज़ तुम्हारे साथ प्रैंक कर रही हो? सारा बोलती है, वहाँ पूरी तरह से सुनसान था। हमारे पास दूर दूर तक कोई नहीं था। और रही बात प्रैंक की, तो ऐसा मजाक वह कभी नहीं करती। पीके बोलता है, अच्छा कल हम तुम्हारी बहन के लिए इंक्वायरी करेंगे, तो हम तुमको कल वापस इसके बारे में जानकारी देंगे। अगले दिन रात के 9 बजे, अगले दिन की रात को मैं और जैंसी, मेरी टीम मेंबर, ठीक उस जगह पर पहुंच गए जहां पर रोज गुम हुई थी। मैंने और जैंसी ने ठीक प्रकार से सभी जगहों पर कैमरे लगा दिए थे। काफ़ी देर तक वहाँ इधर उधर ढूंढने पर हमको कोई सुराग नहीं मिला। हम दोनों काफ़ी थक चुके थे। जैंसी वापस लौटने को बोल रही थी, लेकिन मैंने उसको 11 बजने तक इंतज़ार करने को कहा। हम दोनों को नींद की झपकियाँ आ रही थी, लेकिन वहाँ पर खड़े रहे और जैंसी का सारा खड़ी नींद ले रही थी। 11 बज गए थे। हम दोनों ने कुछ समय बाद वहाँ से जाने का निर्णय लिया, ताकि तभी अचानक मेरे सामने वाले कैमरे में मुझे कुछ हलचल दिखाई दी। मैंने जल्दी से जैंसी को बुलाया कि ध्यान से देखो, यहाँ कोई है। हम दोनों पर पूरे ध्यान से कैमरे में नज़र लगा गए। हमको धीरे धीरे कुछ हमारे नज़दीक आने की आवाज़ आ रही थी। अंधेरे से एक लड़की निकल कर आई
और एक पेड़ से आकर अपना सर मारने लगी। मैंने उसको आवाज़ दी लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। वह लड़की पास खड़े पेड़ से अपने सर को पीटने लगी जोरों जोरों से। मैंने जैंसी से पूछा वह ऐसा क्यों कर रही है। उसने बताया कि वह बहुत डर गई है। हमने टॉर्च करके अच्छे से उसको देखा और सारा के द्वारा भेजी गई तस्वीर से मिलाने किया, वह रोजा ही थी। हम दोनों उसके पास गए और उसको पकड़कर कार में बिठाया। हमने उसे बात करने की कोशिश की लेकिन वह कुछ नहीं बोल रही थी। ऐसा लग रहा था मानो उसके अंदर कोई और भी है। हमने सोचा शायद वह बहुत डर गई है इसलिए वह बेचारी कुछ नहीं बोल पा रही होगी। हम रोजा को उसके घर पर ले गए। सारा ने दरवाज़ा खोला। रोजा को देखकर वो बहुत खुश हो गई। वह रोजा की ओर देखकर को कमरे के अंदर ले गई। उसको पानी के लिए बोला और उसको पानी पिलाया और उसको पूछा कि उसके साथ क्या हुआ था, लेकिन रोजा कुछ नहीं बोल रही थी। हम दोनों वापस लौटना था इसलिए मैंने सारा को आवाज़ लगाई। मैंने उसको बताया कि हम रोजा का कल इंटरव्यू करने के लिए कल दोबारा आएंगे। इतना कहकर हम वहाँ से चले गए। अगली सुबह मैं और जैंसी दोनों टाइम पर वहाँ पहुँच गए। मैंने सारा को आवाज़ लगाई लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला। हमने उसके कमरा भी चेक किया लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। जैंसी को शक हुआ और उसने बताया कि हमको कैमरा चेक करना चाहिए। मैंने कुछ कैमरे और दोनों बहनों के कमरों में लगा दिए थे। जैंसी ने बताया कि कल रात को उसे रोजा पर शक हुआ था इसलिए दोनों बहनों के कमरे में कैमरे लगा दिए थे। इस काम के लिए मैंने जैंसी को शाबाशी दी। जैंसी बहुत अच्छा काम किया तुमने। जैंसी दोनों हाइडन कैमरे को निकाल कर लाई और पीसी से कनेक्ट कर रात को लगभग 2 बजे उठी थी। सॉरी यार दोस्तों, रात को लगभग 2 बजे रोजा उठी थी और अपने कमरे से बाहर गई थी। इसके बाद कैमरे में इसके अलावा कुछ और नहीं था। दूसरे कमरे में 2 बजे रोजा सारा के कमरे में थी। रोजा ने चुपके से सारा के पैर पकड़े और उसको घसीटते हुए बाहर ले गई। इसके बाद क्या हुआ इसका पता लगाने के लिए हमारे पास कोई सबूत नहीं था, इसलिए हमने अपने हकीकत को यहीं पर निश्चित कर दिया। हमने अपनी रिसर्च को यहीं पर रोक दिया। लेकिन अगले दिन हम फिर 11 बजे उस घाटी के पास और रात को 2 बजे उस कमरे में काफ़ी देर तक रुके रहे। हमको लगा कि शायद कुछ हमारे साथ होगा ऐसा जो हमारे हाथ लग जाए, पता चल सके कि आखिर उन दोनों बहनों के साथ क्या हुआ था। दुर्भाग्यवश हमको कुछ भी नहीं मिला। 2 दिन के बाद अखबार में एक आर्टिकल आया था जिसमें लिखा था कि गोयंका हॉस्पिटल की नर्स का हुआ है थ्रिलर किलिंग। मैं और जैंसी उन दोनों बहनों के लिए बहुत दुखी थे। पता नहीं उन दोनों बहनों के साथ क्या हुआ था, लेकिन जो भी हुआ वो बहुत भयानक हुआ। क्या हमको इस हकीकत को आगे जारी रखना चाहिए? क्या इसकी पूरी मिस्ट्री अगर आप जानने को इच्छुक हो तो इसका पार्ट 2 के बारे में हमें कमेंट कीजिए। इसका पार्ट 2 जल्दी रिलीज करेंगे।